हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में निकली एक बड़ी बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरआरसी नोट सेंटर रेलवे प्रयागराज की ओर से ये अप्रेंटिस की बम्पर वैकेंसी निकल गई है, जिसमें लगभग 1700 पदों पर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप के लिए एंगेज किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, ये जो भर्ती होगी प्रयागराज रीजन के अंदर में जितने भी स्टेशन आते हैं, जितने भी जो ऑफिसेज आते हैं, जो न्यू यूनिट्स आती है, उनके लिए कैंडिडेट को एंगेजमेंट किया जा रही है। उन यूनिट ये भर्ती होगी, ये यूनिट वाइज भर्ती ले जाएगी। दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही फिलअप किया जाए। जिन कैंडिडेट्स के पास पे 10th और आईटीआई पास आउट की योग्यता है, वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2023 रखी गई। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन इसका नोटिफिकेशन देखेंगे कि किन किन ट्रेड्स को इसमें मौका दिया गया, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी क्या रहेगी। सारी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूं। दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं सारी डिटेल्स। देख पा रहे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोट सेंटर रेलवे प्रयागराज की ओर से ये अप्रेंटिस एंगेजमेंट करने का नोटिफिकेशन निकला गया। इसकी जो रिलीज डेट 10/11/2023 रखी गई है। ओपनिंग डेट एंड टाइम की अपन बात करें तो 15/11/2023 यानी 15 नवंबर 2023 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट और टाइम की बात करें तो 14 दिसंबर 2023 12 बजे तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो www.rrcpryj.org ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के पास फीमेल वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है, तभी वो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि जो कैंडिडेट इसमें अप्रेंटिसशिप करने में सफल रहेंगे, उन कैंडिडेट्स को यदि रेलवे में डायरेक्ट भर्ती निकलती है, जिसमें कैटेगरी लेवल 1 में जिसका पे स्केल 18,000 से 56,900 है, उन भर्तियों में 20% आरक्षण दिया जाएगा। यानी 20% जो रिजर्वेशन है वो आईटीआई पास, जो आईटीआई अप्रेंटिसशिप है, उनके लिए रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें कैंडिडेट है उनको काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे मिलने वाला है रेलवे में जाने के लिए। अपन यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 1664 स्लॉट है, जो कि यहाँ पे नोटिफाई किए गए हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की अपन बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट की गणना 14/12/2023 क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष होनी जरूरी है। जहाँ पे SC ST OBC को भी नियम अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह कम्युनिटी वाइज और कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है उसकी DOB दी हुई है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें तो कैंडिडेट वो 10वीं क्लास पास होना जरूरी है 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास रिलेवेंट जो ट्रेड है उसमें NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि नीचे दी हुई है ट्रेड्स में, जिसमें फिटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, मैकेनिक, डीजल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन, ब्लैक स्मिथ, उसके बाद में प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, हेल्थ, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनर, TM क्रेन, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, हिंदी और टर्नर। ये तो आपको डेजिग्नेटेड ट्रेड है। आगे इनके ITI ट्रेड्स दी हुई है। रिलेवेंट ट्रेड ही कैंडिडेट्स के पास होना जरूरी है। अब यहाँ पे अप्लाई कौन नहीं कर पाएगा, उनका डिटेल है। जिन कैंडिडेट्स का अभी 10वीं का रिजल्ट नहीं आया वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कि ITI में फेल है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनके पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की योग्यता यानी हायर एजुकेशन ITI से, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे नीचे अपन चलते हैं तो एप्लीकेशन फी की यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपये नॉन रिफंडेबल रखी गई है। जहाँ पे SC ST PWD वुमेन अप्लीकेंट्स के लिए कोई फी यहाँ पे लागू नहीं है। कि फी का पेमेंट है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे उसके बाद में इसका फी का पेमेंट आपको करना है। कैंडिडेट वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। जब कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब कैंडिडेट को मेडिकल सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना जरूरी है, जिसका फॉर्मेट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे
नीचे अपन और चलते हैं तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पे होगा, जिसमें कैंडिडेट के जो 10th और जो ITI की मार्कशीट है उनको बराबर वेटेज दिया जाएगा। यानी जो कैंडिडेट ने 50% वेटेज है वह 10th के मार्क्स को दिया जाएगा, 50% वेटेज है वो ITI के मार्क्स को दिया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इसमें 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी वैकेंसीज की 1.5 गुना कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा। यहाँ पे न तो कोई रिटर्न एग्जाम होगा और न ही कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज है वो तैयार करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाली जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग और ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड की बात करें तो कैंडिडेट को 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए हायर किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो कैंडिडेट को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन फॉर्म वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा प्रयागराज रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें कैंडिडेट को सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, आधार कार्ड नंबर वगैरह सारे डालने हैं। कैंडिडेट्स के बाद एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होने जरूरी है। कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिवीजन या वर्कशॉप है उसकी चॉइस कर सकता है, यानी कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है, चाहे कहीं से भी वो उसको फिलअप करे। कैंडिडेट्स ने एक से ट्रेड में ITI कर रखी है, यानी 2 या 2 से अधिक ट्रेड में ITI कर रखी है, वो अलग अलग ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों जो डिटेल्स है वो सारी एकदम नेम, फादर्स नेम, कम्युनिटी, PW, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल एकदम सही से कैंडिडेट को फिलअप करनी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं वो जानकारी यहाँ पे दी हुई है। SSC 10th की मार्कशीट दी है, डिलीवरी का सर्टिफिकेट है, कंसोलिडेट ITI की मार्कशीट दी है ऑल सेमेस्टर वाइज। उसके बाद में बिलोंग करता है, रिजर्वेशन कैटेगरी का डिसेबल पर्सन है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और एक सर्विसमैन है तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को अटैच करने हैं, जो आगे साइज दी उसी साइज में कैंडिडेट को जो है अपलोड करने जरूरी है। अब एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग है वो दिया हुआ है। उसके बाद टेस्ट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कैंडिडेट को NCVT द्वारा जारी किया होगा NSC का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाएगा। अब उसके बाद नीचे आप देखो तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है वैकेंसीज की। यहाँ पे कम्युनिटी वाइज आपको स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देखें तो प्रयागराज डिवीजन की बात करें, जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल 364 पोस्ट रखी गई, जिसमें अनरिजर्व की 149, OBC की 98, SC की 55, ST की 27, EWS की 35, टोटल 364 पोस्ट रखी गई। फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 339 पोस्ट रखी गई है, जिसमें आप देखें तो टोटल 8 ट्रेड को मौका दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि अनरिजर्व की 38 है, OBC की 90 है, SC की 50 है, ST की 26 है और EWS की 35 है। फिर झांसी की अपन बात करें तो झांसी में टोटल 9 ट्रेड्स को मौका दिया गया है, टोटल 538 पोस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा झांसी डिवीजन में सबसे ज़्यादा सीट्स रखी गई। इसमें रिजर्व की 231 है, OBC की 139 है, SC की 74 है, ST की 36 है, EWS की 48 है, टोटल 528 पोस्ट निकाली गई है। फिर वर्कशॉप झांसी की बात करें तो यहाँ पे भी 6 ट्रेड्स की 170 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व की 68 है, OBC की 47 है, SC की 26 है, ST की 13 है, EWS की 16, टोटल 170 पोस्ट है। फिर आगरा डिवीजन की बात यहाँ पे अपन करें तो यहाँ पे टोटल 14 ट्रेड्स को मौका दिया गया है, जिसमें टोटल 296 सीट्स रखी गई। अनरिजर्व की 139 है, OBC की 79 है, SC की 46 है, ST की 19 है और EWS की 13 पोस्ट, टोटल 296 पोस्ट रखी गई। दोस्तों इसमें ITI की कई ट्रेड्स हैं उनको शामिल किया गया। ITI के कुल 21 ट्रेड को इसमें शामिल किया गया। SC ST के जो करंट अप्लीकेंट है उनके लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखने को मिला। फिर OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है। फिर ये जो अदर बैकवर्ड कास्ट के जो कैंडिडेट है उनके लिए डिक्लेरेशन है। फिर ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जो कि कैंडिडेट को बनवाना जरूरी है जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये कैंडिडेट्स को बनाना जरूरी है। और ये एनेक्जर दिया जो इकोनॉमिकली वीकर पर्सन है उन कैंडिडेट्स के लिए। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकली फिटनेस फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन नॉर्थ सेंट्रल। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद इस मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको तैयार करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको पेश करना
ज़रूरी है। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बता दिए। जिन कैंडिडेट्स के पास में भी आईटीआई की योग्यता है, 10th पास की योग्यता है, 10th पास इसमें 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है, यानी 10th क्लास में कैंडिडेट के पास 50% मार्क्स होने जरूरी है। इसके साथ आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो कैंडिडेट रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म भरने से पहले एक बार इसको जरूर चेक कर ले। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो भरना शुरू हो जाएगा 15 तारीख से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।